नमस्कार, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं अब तक भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मां आदि शिव शक्ति गौ सेवा संस्थान की सौजन्य से द्वितीय श्री शिव महापुराण कथा की हुई अमृत वर्षा। कथावाचक आचार्य श्री भूपेंद्र जी महाराज के मुखारबिंदु से पानी की टंकी आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़ में द्वितीय श्री शिव महापुराण कथा का अमृत वर्षा हो रही है। कथा श्रवण करने वालों का तांता लगा रहता है। महाराज जी की कथा इतनी रोचक रहती है कि श्रवण करने वाले भक्तों का मन लगा रहता है। बहुत ही लगन से भक्त कथा का श्रवण करते हैं और महाराज जी के विशेष सहयोगी आचार्य सुरेंद्र मिश्रा जी हैं और उनकी टीम में इतने कुशल कलाकार हैं कि देखते ही बनता है। इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ तैयार करते हैं कि भक्तों का मन लगा रहता है। इसी क्रम में मणिगुप्ता जी की इस कथा के विशेष सहयोगी हैं और उनके द्वारा पंडाल की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलती है। कथा के अंत में आचार्य कसने कमलेश शास्त्री जी सनातन धर्म पर अपने विचार प्रकट किए। इसी क्रम में मणिगुप्ता और ममता शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। शेष वीडियो पर अब तक भारत डिजिटल न्यूज चैनल से अरुण शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता शर्मा है जी। और मैं समाज सेविका हूँ। आपके यहाँ शिव महापुराण कथा की अमृत वर्षा हो रही है, इसमें आप कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं अपने मिलने वालों से सभी से कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सनातन धर्म को जगाएं। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर घर जाकर सनातन धर्म को जगाया जाए। अच्छा। अभी हमने 22 दिसंबर को यहाँ भी असोड़े में प्रोग्राम किया था, हवन हुआ था और सनातन धर्म को जगाया था। जगह जगह पर्चे भी बांटे थे जी। सनातन धर्म जगाने के लिए और वहाँ सबसे बड़ा महायज्ञ भी हुआ था। समाज, आपने बताया अभी कि आप समाज सेविका हैं। जी। समाज में क्या करती हैं आप? मैं समाज सेवा करती हूँ पब्लिक की। अगर किसी भी पब्लिक की कोई समस्या हो मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और मेरे लायक जो सेवा होती है मैं करती हूँ। जाके किसी भी अधिकारी से मिलना हो या किसी पब्लिक से, किसी से भी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम आचार्य कारशुने कमलेश शास्त्री। महाराज जी एक बात जानना चाह रहा हूँ मैं। जी जी। सनातन धर्म क्या है? जी जी। सनातन धर्म एक, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है जी, तभी से ही ये भगवान का स्वयं स्थापित किया हुआ एक धर्म है। जी। जीव को, मानव को क्या करना है, जी। यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अनेक हमारे स्वरूप है जिसकी एक शोभा है जी। और एक जैसे सनातन से जुड़ी हुई प्रेम है, भक्ति है और मर्यादाएं हैं, संस्कृति है। ये सब हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ही आती है। ये स्वरूप है सनातन धर्म के। हमारे देश में हमारी सुंदर सुंदर परंपराएं हैं, सुंदर सुंदर मर्यादाएं हैं, सुंदर हमारी संस्कृति है जिससे सनातन धर्म सुसज्जित होता है। जी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे चुनाव जीत रही है। जी। वाकई में हिंदू शब्द जो है शास्त्र में विदित है? हाँ, हिंदू शब्द शास्त्रों में विदित है, लेकिन शास्त्र अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या। शास्त्र अनंत हैं और विद्याएं बहुत है, लेकिन शास्त्रों का आज का एक थोड़ा सा सोचनीय विचारधारा यही है कि युवा पीढ़ी या राजनीति के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग भी शास्त्रों का चिंतन और अध्ययन तक नहीं पहुंच पाते हैं, शास्त्रों की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए वो हिंदू शब्द को और उसकी व्याख्या को ये प्रमाण है या नहीं यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तत्रैव ये इसके अंतर्गत है और ये इसीलिए हमारे देश का नाम है। नहीं, हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदू शब्द विदित है शास्त्र में या नहीं? जी, हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में विदित है। जी। भारत सोने की चिड़िया कही जाती है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है और वैसे तो
अन्य अन्य देशों में रहने वाले वहाँ के निवासी जी अपने अपने देश को श्रेष्ठ बताते हैं। जी वस्तुतः श्रेष्ठ वह वस्तु नहीं जो अपनी वस्तु को जीव स्वयं ही, मानव स्वयं ही श्रेष्ठ कहता हो, लेकिन यहाँ वह वस्तु श्रेष्ठ मानी जाती है जिसको अन्यत्र कोई कहता है, उसकी प्रशंसा करता हो। तो हमारे भारत देश की प्रशंसा भूरी भूरी देवता भी प्रशंसा करते हैं, और शास्त्र में भी इसका प्रमाण मिलता है जिसको देवता हमारे देश की प्रशंसा करते हैं। धन्यो ही भारतो देशा धन्या भारत संस्कृति, और भारतीय जना धन्या धन्यस्माकं परंपरा। हमारे देश की परंपरा धन्य है और संस्कृति धन्य है, जो कि हमारे इस भारत देश में जन्म लेने वाले वो भारतीय धन्य हैं जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। क्योंकि ये भारतवर्ष गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, गंडकी, चर्मनवती, क्षिप्रा आदि आदि जितनी भी पवित्र नदियां हमारे इस देश में ही बहती है। जितने भी ऋषि मुनि संत अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी संत हुए हैं वो हमारे भारतवर्ष में ही हुए हैं। और वैसे भी मूलतया जो भगवान नारायण हैं उनके जो 24 अवतार हुए हैं वो भी हमारे भारत देश में ही हुए हैं। तो इसी से ही ये देवता हमारे यहाँ परंपरा में लोग जीते हैं, संस्कृति में लोग जीते हैं, धर्म में लोग जीते हैं, प्रेम में लोग जीते हैं, भक्ति में लोग जीते हैं। तो ऐसी धन्यस्माकं परंपरा, हमारी इन परंपराओं के कारण यह देश स्वर्ण की चिड़िया कहा जाता है। जी धन्यवाद। शुभ नाम आपका? मणि गुप्ता। मणि गुप्ता जी। मणि जी, आपके यहाँ शिव महापुराण की अमृत वर्षा हो रही है, क्या उद्देश्य है आपका? धर्म को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य हमारा है। जो लोग आज कथा में नहीं आ पाए, यूट्यूब से लाइव चैनल से दिखा रहे हैं कि हर घर में जन जन तक धर्म का, सनातन का प्रचार हो, बढ़ावा हो। लोगों को क्या फील हो रहा है भागवत पुराण में सम्मिलित होने पर? लोगों का उत्साह आप देख चुके हैं, अभी आपने आए थे आप महापुराण में, दिन प्रतिदिन लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 200 लोग से शुरू हुए थे, आज 500 से 700 लोग भी आए हैं। जी। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसी धर्म को हम आगे ले जाते हुए उम्मीद करेंगे कि आज 500 से 5000 लोग हमारे अगले प्रोग्राम में, अगले कार्यक्रम में होंगे।